अब वही राम राम सभी को मेरी तरफ से। आज हम करेंगे हरियाणा का नहरी तंत्र। हरियाणा का नहरी तंत्र। देखते हैं कौन कौन सी नहर है, कौन सी बड़ी नहर है, कौन सी नहर का कब निर्माण हुआ था, कौन सी सदी में निर्माण हुआ था। सब कुछ इसके बारे में देखते हैं। कौन कौन सी नहरें हरियाणा के नहरी तंत्र में आती हैं। सबसे पहले आती है पश्चिमी यमुना नहर। और फिर भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर। और फिर जवाहर लाल नेहरू नहर। और फिर गुड़गांव नहर। गांव। और फिर साधुपुर लवी नहर। और सतलुज। सतलुज यमुना लिंक। IL। और कौन सी आती है हरियाणा के नहरी तंत्र में? पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, गुड़गांव नहर, दादूपुर नलवी नहर और सतलुज यमुना लिंक नहर। ये हरियाणा के नहरी तंत्र में ये नहर आती है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी यमुना नहर की। हरियाणा की सबसे लंबी नहर। लंबी नहर। और वो पृथ्वीराज मान की नहर भी बोलते हैं। इसकी सबसे पहले खुदाई 12वीं सदी में हुई थी। और फिर इसकी 14वीं सदी में हुई। सदी में तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक। फिर किसने कराई 14वीं सदी में? फिरोज शाह तुगलक ने। और सबसे पहले 12वीं सदी में किसने करवाई थी? पृथ्वीराज चौहान ने। और फिरोज शाह तुगलक को नाम ध्यान में होगा आपका, पहले बताया था मैंने। इन्होंने 1354 में हिसार की स्थापना की थी। 1354 में हिसार की स्थापना की थी। और इनके लड़के फतेह खां के नाम पे फतेहाबाद का नामकरण हुआ है। इसकी शाखाएं भी हैं, पश्चिमी यमुना नहर की शाखाएं भी हैं। ये नोट कर लिया तो आपने, आगे शाखाएं कराता हूँ।
इसकी शाखाएं में शामिल है सिरसा नहर, मासी नहर, सरपुर ब्रांच, सर ब्रांच और सिरसा ब्रांच, हारसी ब्रांच और सुंदर ब्रांच और दिल्ली दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच। सिरसा ब्रांच, हारसी ब्रांच, सुंदरपुर ब्रांच और दिल्ली ब्रांच। दिल्ली की जीवन रेखा बोलते हैं इसको, दिल्ली की जीवन रेखा, रेखा बोलते हैं इसको। ये इंद्री करनाल से निकाली गई है, ये ब्रांच जो इंद्री करनाल से निकाली गई है। और इस दिल्ली ब्रांच को मूनक नहर भी बोलते हैं, मूनक नहर भी बोलते हैं। ये मूनक करनाल से निकाली गई है, मूनक नहर भी बोलते हैं, दिल्ली की जीवन रेखा बोलते हैं इसको, और मूनक करनाल से निकाली गई है। और ये सिरसा ब्रांच इंद्री करनाल से निकाली गई है। अभी बात करते हैं भाखड़ा नहर की, नोट कर ही लिया होगा सबने। भाखड़ा नहर की बात करते हैं। इनका उद्घाटन 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाल जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नहर का उद्घाटन 1954 में किया था। और इसको कितने भागों में, भाखड़ा नहर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, अभी देखते हैं। नरवाना ब्रांच, बरवाला, लोहारू, लोहारू ब्रांच, दीवानी ब्रांच, दीवानी और नरवाना, बरवाला, लोहारू, भिवानी और भाखड़ा को ब्रांच में डिवाइड किया गया है। और 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। और जो भाखड़ा नहर है इसका प्रवेश टोहाना, टोहाना ये फतेहाबाद में है, टोहाना फतेहाबाद से हरियाणा में एंट्री होती है, हरियाणा में एंट्री होती है। और टोहाना को क्या बोलते हैं, टोहाना को बोलते हैं नेहरू का नगर, नेहरू का नगर टोहाना को बोलते हैं। तो ये नरवाना ब्रांच है, नरवाना ब्रांच ब्रह्म सरोवर को पानी पहुंचता है, नरवाना ब्रांच का पानी ब्रह्म सरोवर को पहुंचता है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। और बरवाला ब्रांच है, कहाँ पे पानी उपलब्ध होता है इसका, राजीव गांधी खेदड़ पावर प्लांट, जो खेदड़ में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे पानी की सप्लाई होती है। बरवाला ब्रांच की कहाँ पे,
राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे ये खेदड़। और लोहारू है, लोहारू ब्रांच जो लोहारू नहर, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। और भिवानी नहर का क्या नाम बदल के क्या रख दिया गया है? बात करें भिवानी नहर का, इनका नाम रखा गया है BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती के नाम पे इनका नाम है। अनदर नाम भिवानी का BN चक्रवर्ती और लोहारू का इंदिरा गांधी। रुई नहर परियोजना ये भिवानी में सप्लाई करती है, पानी की व्यवस्था भिवानी करती है। और क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन भी आया है, प्रमुख रूप से जुई नहर कहाँ सिंचाई करती है या अपना पानी कहाँ उपलब्ध कराती है? तो भिवानी इसका आंसर है। और 2008 में इस नहर का नेम चेंज हुआ था, वो है बंसीलाल नहर। इसको बंसीलाल नहर भी बोलते हैं, बंसीलाल नहर ये भी इसको बोलते हैं। अब आगे ये हो गया भाखड़ा 1954 में नहरों का नगर टोहाना से एंट्री करती हरियाणा में। करो भाई नोटिस काफी। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू नहर की। जो ये नहर है ये दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा बोलते हैं इसको। इस नहर को, जो ये जवाहरलाल नेहरू नहर है, इसको दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा बोलते हैं। दक्षिण हरियाणा जीवन रेखा रेखा। और जो ये गुड़गांव नहर है, गुड़गांव नहर है, ये सिंचित करती एरिया गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूह। गुड़गांव नहर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूह, ओखला, दिल्ली में कहाँ से निकाली गई है ये गुड़गांव नहर? बात करेंगे कहाँ से निकाली गई है। ओखला, मेरा दिल्ली से निकाली गई है। और ये दादूपुर नलवी नहर है, ये अम्बाला, अम्बाला। दादूपुर नलवी नहर कहाँ पे? अम्बाला। और जो ये सतलुज यमुना है, ये भी अपना दक्षिण में, दक्षिण हरियाणा में पानी की व्यवस्था करती है, हमें पानी उपलब्ध करवाती है, उपलब्ध करवाती है। दक्षिण हरियाणा में अपना पानी उपलब्ध कराती है। और SYL जो अपना किसके साथ है मुद्दा, याद रखना ये भी, SYL किसके साथ चल रहा है? हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब के साथ चल रहा है SYL वाला मुद्दा। जो ये दादूपुर नलवी कहाँ? अम्बाला में पेयजल उपलब्ध कराती है। और गुड़गांव, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूह में ओखला, बेरा दिल्ली से निकाली गई है। गुड़गांव नहर जवाहरलाल नेहरू नहर, ये दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा बोलते हैं इसको। भाखड़ा है, टोहाना से एंट्री होती है, नहरों का नगर बोलते हैं टोहाना को। और 1951 में
जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था इसका। पश्चिम यमुना नहर की 2 बार खुदाई हुई, एक 12वीं सदी में, 14वीं में। 12वीं में पृथ्वीराज चौहान ने और 14वीं में फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये था भाई हरियाणा का नहरी तंत्र। करो नोट भाई, काफी है।